बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के 25th लेक्चर में आज हमने पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम बेरिलियम का बाकी अपने ग्रुप मेंबर से बिहेवियर क्वाइट डिफरेंट है। जिस तरह कभी लिथियम के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन को तो हम वैसे ही मेटेलिक करैक्टर से निकाल देते हैं क्योंकि इसका कोवेलेंट करैक्टर हाइड्रोजन का ज़्यादा है। हाइड्रोजन चाहे केटाइन की फॉर्म में हो या एनाइन की फॉर्म में हो, बॉन्ड बनाने के बाद कोवेलेंट करैक्टर की तरफ रुझान ज़्यादा रखता है। फिर हमने लिथियम के बारे में कुछ बातें स्टडी की कि लिथियम का करैक्टर क्या है। सेम करैक्टर यहाँ पे बेरिलियम के लिए अकोमोडेट होगा, लेकिन बस चंद एक हमने डिफ्रेंसिएशंस पढ़ने हैं। बाकी जो करैक्टर लिथियम का था अपने बाकी ग्रुप मेंबर के साथ, वही करैक्टर बेरिलियम का है, लेकिन बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बिल्कुल स्टार्ट में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो लेक्चर कोड किया, उस लेक्चर की कोडिंग में हमने ये बताया कि जो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, वो फर्स्ट ए एलिमेंट में अल्कली मेटल्स के नाम से, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ सेम है। चलें शुरू करते हैं। बेरिलियम सेकंड ए का पहला मेंबर, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद स्ट्रोंशियम, इसके बाद बेरियम और इसके बाद रेडियम। ये बेरिलियम है Be, ये बेरियम है Ba, दोनों में डिफरेंस है। अब बेरिलियम का करैक्टर, ये साथ मैंने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लिखी है, इनकी वैल्यूज़ तो नेक्स्ट हम जब स्टडी करेंगे तो इन वैल्यूज़ को भी मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ है जो हम आगे स्टडी करने लगे। बेरिलियम बाकी तमाम अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है, लाइटेस्ट है। लाइट होगी क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ थोड़ा है, एटॉमिक वेट कम है, तो ये हल्की होगी। हार्ड होगी। हार्ड क्यों होगी? क्योंकि इसकी मेटालिक बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छा है। स्मॉल एटॉमिक साइज़ 89 पिकोमीटर बेरिलियम का। मैग्नीशियम का देखो तो 136 पिकोमीटर, डबल हो जाता है तकरीबन मैग्नीशियम का। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बेरिलियम, क्योंकि पहले ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है, चाहे वो अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो पहला मेंबर है वो लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन करैक्टर होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करैक्टर उसका ज़्यादा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को जो देने की टेंडेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। स्मॉल एटॉमिक साइज़ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइज़ अगर स्मॉल है, अगर एटम का साइज़ स्मॉल है, एक एटम ये है, एक एटम ये है हमारे पास, जिसका साइज़ छोटा है, उसकी अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर पुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, चाहे वो उसके शेल के नहीं भी हैं, जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाया, ये उसके इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्रांगली खींचेगा। जिसका न्यूक्लियर साइज़ अच्छा होता है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज अच्छा होता है, उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। और जिस एटम का साइज़ बढ़ जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम हो जाती है, चाहे उसका अपना इलेक्ट्रॉन है चाहे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गई, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की पुलिंग मुश्किल है। तो ऐसे करैक्टर में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो बेरिलियम का साइज स्मॉल होने की वजह से इसके पास एक्सीलेंट करैक्टर है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। हालांकि ये मेटल है, फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 1.57, मैग्नीशियम की है 1.31, फिर इससे नीचे कम होती चली जाती है। बेरिलियम का साइज़ देखो तो 89 पिकोमीटर है, ये लिखा हुआ है, ये देखिए 89 पिकोमीटर। यही साइज़ अगर मैग्नीशियम का हो तो ये होता है 136 पिकोमीटर। देखें साइज़ तकरीबन डबल हो गया, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सर्टनली इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद हाई कोवेलेंट करैक्टर है इसके पास।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर अच्छा है, मैंने आपको रीजंस बता दिए। फिर इसके बाद जो हमारे पास बेरिलियम है ये हार्ड है, लोहे की तरह हार्ड है, जिस तरह लोहा हार्ड है। क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बहुत अच्छा है। व्हाट इज़ अ मेटालिक बॉन्ड, दोबारा बता देता हूँ। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? अगर आप एक मेटल का टुकड़ा देखते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी है। ये मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई और मैग्नीशियम एटम है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई और भी होगी। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों का इस मैग्नीशियम के टाइन के साथ ही अट्रैक्शन डेवलप कर लेना, ऐसा बॉन्ड कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। तो जिस एटम का साइज़ जितना छोटा होता है उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है एसोसिएशन उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। एसोसिएशन जितनी स्ट्रॉन्ग होती है बॉन्ड मेटालिक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और एटम्स सबसे लाइट किसके होंगे? जिसका एटॉमिक वेट कम होगा। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें इस ग्रुप में सेकंड ए में बेरिलियम सबसे ऊपर है, साइज़ थोड़ा, प्रोटॉन थोड़े, साइज़ बड़ा, प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा। तो ये लाइटेस्ट होगा। लाइटेस्ट होने के साथ साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। हल्की है बाकी तमाम से, सख्त है, इतनी सख्त है कि ये स्क्रैच कर सकती है ग्लास को। ग्लास के ऊपर ये क्या डाल सकती है? स्क्रैचेस, रगड़ें डाल सकती है। जबकि अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऐसे नहीं हैं, वो लेस हार्ड है। मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, स्ट्रॉन्शियम ले लें, वो लेस हार्ड है इसकी निस्बत, ये बहुत हार्ड है। लेकिन फिर भी ये जो बेरिलियम है ये लिथियम से कम ही हार्ड है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 थी, आपने उसे पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 वाली जो है वो लिथियम है। लिथियम के पास करैक्टर दोनों तरह का है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है। ये जो मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं एनी हाउ, इनमें बेरिलियम हार्ड है लेकिन उतनी नहीं जितनी के अल्कली मेटल्स की लिथियम है। फिर इसके बाद अगर आप देखें बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा है, ये बातें आपको पता है। क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग, तो उनको तोड़ना, बॉन्ड की डिसोसिएशन को बिगाड़ना मुश्किल है, डिफॉर्म करना मुश्किल है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अच्छे हैं। यूजुअली बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है बेरिलियम ऑक्साइड। ये बेरिलियम ऑक्साइड क्या करता है? बेरिलियम की सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से क्या करता है? सराउंडिंग कर लेता है। और बेरिलियम ऑक्साइड टफ है, हार्ड है, और बेरिलियम के टुकड़े को कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप बेरिलियम का पाउडर कर लें, फाइन पाउडर बना लें, फाइन ग्राइंडिंग कर लें, फिर एसिड और बेस इसके ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस एक बेरिलियम का टुकड़ा ले लें इस मेटल का, इसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ वक्त गुजरने के बाद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा? बेरिलियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हवा से आएगी। तो बेरिलियम ऑक्साइड की जो लेयर है ये टफ है, हार्ड है, रिजिड है। ये मज़ीद ऑक्सीजन को नीचे नहीं जाने देगी, मज़ीद वाटर को नीचे जाने नहीं देगी। और ये जो बेरिलियम है अंदर वाली जो सरफेस है सारी की सारी ये क्या रखेगी? इंटैक्ट रह जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा। तो बेरिलियम ऑक्साइड से क्या करेगा? स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट करेगा और माहौल से इसे बचा के रखेगा। बेरिलियम इज़ रेजिस्टेंस टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाने की वजह से मज़ीद ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करती और बेरिलियम जो अंदर वाली है वो बच जाती है। अंदर वाली जो इनर सरफेसेस हैं, इनर लेयर्स हैं, वो बच जाती हैं और आउटर लेयर बेरिलियम ऑक्साइड की टफ है। यहाँ तक कि ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसका कुछ कर सकते हैं, ना स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर आप इस बेरिलियम का फ़ाइन पाउडर बना लें, इंतहाई फ़ाइन पाउडर बनाएं, फिर भी फ़ाइन पाउडर बनाने के बाद भी बेरिलियम के छोटे से छोटे पार्टिकल के ऊपर भी किसकी लेयर बन जाएगी? बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज आप फिर भी इसे नहीं करवा सकते। हाँ, थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्पीड में हो जाएगी क्योंकि रॉड एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको तो आप इजीली ऑक्सीडाइज करवा ही नहीं सकते क्योंकि बाहर लेयर बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसका पाउडर भी बना लें तो पाउडर का एक ज़र्रा ये समझ लें, इसके ऊपर भी किसकी लेयर बन जाएगी? बेरिलियम ऑक्साइड की। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है ना ये इम्पॉसिबल है। ग्रैन्यूल फॉर्म में भी, फाइन स्ट्रक्चर्स में भी ये इम्पॉसिबल है। फिर कुछ चंद इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ जो बहुत पिकुलर हैं।
बेरिलियम इज ओनली द मेंबर दैट गिव द हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्शन विद अल्कलीज। सिर्फ बेरिलियम, ना मैग्नीशियम, ना कैल्शियम, ना स्ट्रोंशियम, ना बेरियम, सिर्फ बेरिलियम रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या प्रोवाइड करती है, सोडियम बेरिलेट। मैं रिएक्शन समझाता हूँ, टेक्निकली बताने लगा हूँ। यह है आपके पास NaOH, ये दूसरा NaOH। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो बेरिलियम के साथ, इधर से ये हाइड्रोजन निकाल दें, इधर से ये निकाल दें, बाकी क्या बच गई, NaOBe, फिर ONa, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, क्या बन गए, H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इट इज़ कॉल्ड सोडियम बेरिलेट, ये सोडियम बेरिलेट है। तो सिवाय बेरिलियम के कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो बेरिलियम है ये सोडियम बेरिलेट बनवाती है। किसके साथ रिएक्ट करके, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एम्फोटेरिक नेचर। अब एम्फोटेरिक नेचर, इसके ऑक्साइड की भी नेचर एम्फोटेरिक है और सिंपल बेरिलियम की नेचर भी एम्फोटेरिक है। देखें कैसे, जब बेरिलियम रिएक्ट करती है H2SO4 के साथ तो ये बनाती है BeSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। अगर ये एसिड है तो बेरिलियम किसके तौर पर, ज़ाहिर सी बात है बेस के तौर पर काम कर रही है। और अगर आप लेते हैं बेरिलियम, इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपको बना के दिखाया, बेरिलियम ONa, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लिख दिया था, ONa, सोडियम बेरिलेट, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। और अगर ये बेस है अब तो ये किसके तौर पर काम कर रहा है, एसिड के तौर पर। तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से इसका करैक्टर कैसा है, एम्फोटेरिक है। इसके ऑक्साइड का करैक्टर भी एम्फोटेरिक है। देखें, बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4, क्या बन जाएगा, BeSO4 तो बन गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिला के क्या बना दो, वाटर। इसके ऑक्साइड का करैक्टर भी एम्फोटेरिक है। फिर लें BeONaOH लें, जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे ये BeONa, ये BeONa, सोडियम बेरिलेट, अगर ये 2 मोल ले लिया, 2 हाइड्रोजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो क्या बन गया, H2। इसका मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इनके ऑक्साइड्स भी और बेरिलियम खुद भी। एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ बेस काम करेगी, बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ एसिड काम करेगी। तो ये नेचर क्या कहलाती है, दिस नेचर इज सेड टू बी एम्फोटेरिक नेचर। चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कमर्शियल प्रिपरेशन स्टडी करेंगे NaOH की, क्योंकि बाकी टॉपिक इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कमर्शियल प्रिपरेशंस ऑफ सोडियम है, नेक्स्ट 3.4 है गालबन, और शायद एक टॉपिक और है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर में, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट स्टडी करते हैं और 2 लेक्चर्स में इन्हें ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। अल्लाह हाफिज़।